बात माने जाने तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान से जाने के ख्वाहिशमंदों के महफूज इनखला और खवातीन के हुकूक का एहतराम करें। पाकिस्तान को इन मकासद के हुसूल के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा होने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के कुछ मफादात हमारे मफादात से मुतसादम है। सवाल हमारा यह है कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के मुतालबात माने जाने तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करे, ये कह रहा है अमरीका। तो क्या पाकिस्तान को ऐसा ही करना चाहिए? जनरल साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो खुद उन्होंने कह दिया कि मफादात हमारे मुतसादम हैं। तो अगर अमेरिका के साथ हमारे मफादात का तसादम है तो क्या हमारी खातर हमारे मफादात के लिए अमेरिका अपने मफादात को कुर्बान करेगा? वो हरगिज नहीं करेगा। हर मुल्क को अपने मफादात सबसे पहले सामने रखने चाहिए। तो बेसिक असूल के मुताबिक तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने मफादात देखने हैं और अगर अपने मफादात देखते हुए उनको पूरा करते हुए अगर वो अमेरिका के मफादात के लिए कोई काम कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें ऑप्शंस हमारे पास ये हैं कि हम खित्ते के ममालिक के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन रखें और यहाँ पे अगर आपका लेट्स से शंघाई कोऑपरेशन है, वहां पे आपका अगर एक इत्तफाक राय पैदा हो जाता है और खास तौर पे वो मुल्क जिनके बॉर्डर्स जिनकी सरहदें मिलती हैं अफगानिस्तान के साथ, अगर वो तस्लीम करने के लिए अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार होते हैं तो पाकिस्तान को उनको करना चाहिए। और अगर हमारे ये मुल्क भी तैयार नहीं होते, ये भी कहते हैं कि हमारे मुतालबात वही हैं, तो फिर हमें उनको तस्लीम नहीं करना चाहिए। अब मुतालबात क्या है ये सामने लाना चाहिए। आज आपने देखा कि अफगान फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उसने वादे किया, जो इंसानी हुकूक की ये बात करते हैं अमेरिका या कोई और मगरबी दुनिया, वो मेरा ख्याल है कि आज यहाँ पे उसकी वायलेशन नहीं हो रही। अगर आप तालिबान के आज के अहद को जो भी वो शुरू हुआ है और उसका 90 की दहाई में जो उनका तर्ज हुकूमत था उसको सामने रखें तो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। मेरा ख्याल है कि जितनी इंसानी हुकूक की पासदारी और जितना इन्होंने ख्याल किया है इस वक्त के तालिबान ने, वो तो मगरिब में भी कभी नहीं हुआ। मगरिब में जितना तबाही मचाई इन्होंने, अब अफगानिस्तान में भी कोलेटरल डैमेज आप देख लें। अब भी जो ये करके गए, यहाँ पे जब एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, तो एक जीप में 2 लोग मारे। वो कहते हैं कि जी वो लोग थे जिन्होंने प्लानिंग की, लेकिन जो इन्होंने बाद में दूसरे दिन जाके हमला किया उसमें तो वो बच्चे मार दिए। बिल्कुल, वो तो कोई ऐसे थे ही नहीं, लोगों को टेररिस्ट नहीं थे। तो खुद इंसानी हुकूक की पामाली, जबकि तालिबान ने इंतहाई आला ज़र्फी का मुजाहरा किया, उन्होंने आम माफी दी है जानते हुए कि इनमें वो लोग मौजूद हैं जो लगातार तालिबान के खिलाफ साजिशें करते रहे, जंग लड़ते रहे और वो बाद में भी ये काम करेंगे। इनमें से बेशुमार हैं जो कि जिनके ताने बाने बाहर हैं, तो वो यहाँ फिर भी कोई ना कोई अंदर रेशा दवानियां करते रहेंगे, लेकिन तालिबान ने उनको माफ किया। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, किसी के साथ कोई वो जो डॉक्टर नजीबुल्लाह वाला किस्सा था वो तो नहीं दोहराया किसी के साथ। तो बात यह है कि रह गई खवातीन के हकूक का मसला। तो खवातीन के हकूक जो है वो हर सोसाइटी में अपना एक उनका कल्चर है, रिवाज है, उसके मुताबिक, लेकिन ये जालिमाना सलूक खवातीन के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिसका वो ये कह रहे हैं कि खवातीन की तालीम, उनका कैरियर, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। अलबत्ता उनका जो काम करने का तरीका है उसमें होगा कि उनको मर्दों के साथ मिक्सअप न किया जाए, ये उनका कल्चर है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हमें दुनिया को एक वाज़ेह मैसेज देना चाहिए कि आपको भी उनके साथ डिमांड्स ऐसी नहीं रखनी चाहिए कि वो कल को वहां पे जो इंसानी अलमिया सोचा जा रहा है वो उससे ज्यादा बड़ा इंसानी अलमिया वहां बन जाए और फिर तालिबान जो है वो दोबारा चले जाए मुनशियात की तरफ। उनके लोग मुनशियात बनाने का काम, वो लोग उगाने का काम शुरू कर दें, क्योंकि लोगों ने खाना तो खाना, अपनी जरूरियात पूरी करनी। तो जो कुछ चाह रहे हैं उसके मुज़मरात की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले। ठीक है डॉक्टर नाजिर साहब, अगर अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मफादात का तसादुम है अमेरिका से, तो फिर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सिर्फ ये अमेरिका की बात नहीं है और ये असल में पूरी जो आलमी बिरादरी की हम जो बात कर रहे हैं, तो वो आलमी बिरादरी क्या है बुनियादी तौर पे देखिए। माइनस चीन अगर आप करें तो हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और उनके जो एलाइज हैं सऊदी अरब,
मुत्तहिदा अरब अमारात, इनके साथ हमारा बुनियादी तौर पे जो तिजारती ताल्लुक है इनसे है। चीन के साथ हमारा सिर्फ 10% का पूरा जो हमारा ट्रेड है, जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसका सिर्फ 10% चीन जाता है, बाकी 90% हमारा आलमी बिरादरी जिसको हम कहते हैं वहां पर जा रहा है। तो हमें जब हम मफादात की बात करते हैं तो मफाद हमारा है क्या? हमारा सबसे बड़ा मफाद ये है कि हमारा ट्रेड दुनिया से चलता रहे, हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी चलती रहें, हमें जो जीपीएस वगैरह का जो हमें वहाँ मिला हुआ है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, वो हमें मिलता रहे, हमारे ये मफादात हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? हम उन मफादात को नज़रअंदाज करते हुए बहुत मायोपिक, जिसको कहा जाए ना, बड़ी महदूद सोच के जरिए हम ये सोच रहे हैं कि जी तालिबान यहाँ आ गए और बार बार हम उनकी वकालत कर रहे हैं। हमारे सदर पाकिस्तान भी ये कह रहे हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कि आलमी बिरादरी को तस्लीम करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं जी आलमी बिरादरी नहीं करेगी तो नुकसान होगा। फवाद चौधरी कह रहे हैं बड़े संगीन नताइज निकलेंगे। तो क्या हम तालिबान के वकील लगे हुए हैं जो हम दुनिया भर से ये कह रहे हैं? अब दुनिया जो देख रही है वो क्या देख रही है? दुनिया ये देख रही है कि कोई मुल्क पाकिस्तान के अलावा, ना चीन, ना ईरान, ना रूस जो हमारे करीब तरीन मुल्क हैं, ना सऊदी अरब, कोई तालिबान की इस तरह से वकालत नहीं कर रहा जिस तरह से हम कर रहे हैं। तो हम कहां पर अपनी अलाइनमेंट शो कर रहे हैं? और क्योंकि ये दुनिया जानती है ये बात कि तालिबान अभी भी एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त गिरोह के तौर पर देखे जाते हैं। एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त गिरोह जब एक मुल्क पर काबिज हो जाता है और हम उसकी वकालत करते हैं तो हम दूसरे लफ्जों में दुनिया को यह बता रहे हैं कि हम भी इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती के साथ हैं। ये हम बहुत रॉन्ग और गलत किस्म का मैसेज दुनिया को दे रहे हैं, जिसका नुकसान हमें माशी तौर पर, तिजारती तौर पर, सियासी तौर पर और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर समाजी तौर पर होगा कि हम पाकिस्तान को कहां ले जाना चाह रहे हैं। हम अटक गए हैं, जिसको कहते हैं ना स्टक इन टाइम। हम अटक गए हैं। जो हमारी पसमानदा पॉलिसी 40 साल पहले शुरू हुई थी, हम उसी पसमानदा पॉलिसी पे अभी भी हम चले जा रहे हैं। दुनिया उससे आगे निकल गई है। अमेरिका ने भी उस बुनियाद परस्ती को सपोर्ट किया था 1980 के अशरे में, सऊदी अरब ने भी किया था। लेकिन अब देखें सऊदी अरब में 44 सिनेमाघर बन चुके हैं। वो कहीं इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती को प्रमोट नहीं कर रहे जैसे उन्होंने पहले किया था। यूएई जो है वो बहुत ज्यादा बुनियाद परस्ती के खिलाफ खुलकर सामने आया हुआ है, लेकिन हम अभी तक जो है वो स्टक हो गए। इसका नुकसान हमें होगा। ठीक है, जुनैरा क्या कहेंगी? क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका के इस मुतालबे को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे? कि पाकिस्तान अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से क्या डिमांड कर रहा है? लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सामने रख भी लें तो देखिए हमने अमेरिका के साथ चलना है, हमें हर हाल में चलना है, बिकॉज वो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। वो कोई रोग स्टेट नहीं है, कोई ऐसी दुनिया से उनका ताल्लुक नहीं हो गया जो यहाँ से निकल गए हैं तो वो बिल्कुल आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाए। हमने उनके साथ भी चलना है। आप चाइना को देखें, चाइना पे तो किसी इंटरनेशनल वर्ल्ड का कोई प्रेशर नहीं है कि वो तालिबान को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वो नहीं कर रहे। रशिया को देखें, रशिया भी नहीं कर रहा, रेफ्यूजीज लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देख रहा है। हमें खड़े होकर जो बात करने की जरूरत है ना, वो ये है कि ठीक है वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इस वक्त वहां पे ड्राउट है, निमोनिया है, सख्त सर्दी आ रही है, तो आप उनकी हेल्प करें, उनके रिजर्व्स बंद करके आप बैठे हुए, लेट अस हेल्प, ह्यूमैनिटेरियन वे में एंगेज करें, लेकिन पॉलिटिकली सारी कुव्वतों से बात करने की जरूरत है और सबके साथ मिलकर चलने की जरूरत है।